नमस्कार सभी को। मैं पुरुषोत्तम बिहारी, दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र, आप सभी का मित्र। आज ये मेरा वीडियो बनाने का यह उद्देश्य है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ये भौतिक जगत में आते हैं तो हमारा पहली गुरु ये प्रकृति होती है और उसके बाद हमारी माता गुरु होती है, जो हमें ये संसार के बारे में बताती है। परंतु उसके बाद आप लोग ये भी जानते हैं तो हम लोग अनेकों गुरु से मिलते हैं, अनेकों शिक्षक से मिलते हैं, जो हमें गणित का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, फिर अंग्रेजी का ज्ञान, अनेकों विद्याएँ प्रदान करते हैं। और हर आप लोग जिसे पूछिएगा उनके कोई ना कोई गुरु और शिक्षक होंगे ही। और आगे आप चलिएगा, जीवन में बढ़ते चलिएगा तो आप ये भी देखे होंगे कि आपको एक समय ऐसा भी आएगा कि आपको जीवन में कोई ऐसी विद्या और ऐसे ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी जो आपको ये भौतिक जगत से पार ले जाने की जरूरत पड़े, परंतु वो ज्ञान आपके पास होता नहीं है, क्योंकि हम लोग ये विज्ञान गणित में इतने उलझ जाते हैं कि वो ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाते हैं और वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो ज्ञान दिया भी नहीं जाता है। आज मैं उसी पर विचार करने वाला हूँ। क्या आप लोग ये जानते हैं वो ज्ञान क्या है? हाँ, आज मैं दर्शन और फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ। हाँ, आज मैं फिलॉसफी और भारतीय दर्शन की बात कर रहा हूँ। हाँ, उसी सब्जेक्ट की जो आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ध्यान देता है, परंतु वेस्ट के लोग उस पर ध्यान देते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे अभी कि ये क्या बोल दिया, फिलॉसफी के अंदर ही तो भारतीय दर्शन आते हैं, ये अलग कैसे, भिन्न कैसे हैं दोनों? आप लोग ये आपकी गलती नहीं है, परंतु क्योंकि आपके शिक्षक, आपके जो आचार्य हैं वो यही आपको पढ़ाए हैं, आपके कॉलेज वाले ने आपको यही पढ़ाया है। ये दोनों अलग नहीं हैं, परंतु भारतीय दर्शन एक खुद में ही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लेकर चलता है। क्योंकि जब तक वेस्ट के लोग हमारे देश में नहीं आए थे, क्योंकि भारतीय दर्शन खुद एक दर्शन, एक आप लोग के कॉन्सेप्ट में कहें तो फिलॉसफी था। और फिलॉसफी जो है मेटेरियलिस्ट भौतिक ज्ञान देता है, परंतु भारतीय दर्शन जो है भौतिक से परे का ज्ञान देता है। परंतु हम लोग ये ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। हम लोग ये मान के बैठ चुके हैं कि जो फिलॉसफी और भारतीय दर्शन है वो एक हैं। वो फिलॉसफी के अंदर ही भारतीय दर्शन, फिलॉसफी के अंदर जो आते हैं ग्रीक फिलॉसफी, वेस्टर्न लैटिन फिलॉसफी, अनेकों तरह के फिलॉसफी हैं, परंतु हम लोग इंडियन फिलॉसफी उसी के अंदर डाल दिए हैं। अब जैसे कि मैं इसी पे आगे आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से हुआ, कैसे आरंभ हुआ। हमारे देश में अनेकों आक्रमण हुए थे, अनेकों लोग आए, अनेकों वेस्ट के लोग आए। उनमें से एक लॉर्ड मैकॉले भी थे, जो आपके स्क्रीन पर नाम भी सो रहे होंगे। उन्होंने आए तो हमारे ज्ञान पढ़े, शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े। उन्होंने देखा कि ये ज्ञान में हम लोग से उच्च है, ज्ञान उनसे हम लोग का ज़्यादा था, क्योंकि हमारे ज्ञान में जो उन्होंने अभी एटम थ्योरी दी थी, एरोप्लेन का थ्योरी दिए थे, एटॉमिक बॉम्ब थ्योरी दिए थे, उनसे वो हम लोग अपने शास्त्रों में पहले ही दे चुके थे। और भी जैसे कि हम लोग एटॉम थ्योरी को जो बोलते, हम लोग जानते हैं कि वेस्ट के लोग दिए थे, परंतु हम लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में महर्षि कन्नड जो हैं वो दे चुके हैं। उनमें उन्होंने पदार्थ के रूप भी बताए हैं। और जो हम लोग प्लेन के बारे में, एरोप्लेन जो हम लोग जानते हैं कि राइट ब्रदर ने दिए हैं, कि परंतु वो जो हम शास्त्रों में उसका भी वर्णन है हमारे। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं कि हमारे शास्त्रों में वो बातें नहीं दी गई है जो वेस्ट में दी गई है। परंतु वेस्ट के लोग जो लॉर्ड मैकॉले आए तो वो देखे कि इनके शास्त्रों में वो सब चीज़ दिए हुए हैं, तो उन्होंने उसका मिस ट्रांसलेशन शुरू किया, जिससे मांस मदिरा को ऐड किया। फिर गुरुकुल जो सिस्टम था, प्रथा था, उसको नष्ट किया, उसको चेंज कर दिया। वो उनका कहना था कि जो वेस्ट एजुकेशन सिस्टम है वो बेटर है, परंतु उनको ये नहीं पता था कि वो इशू जो हैं वो हमारे जो बड़े बड़े दो यूनिवर्सिटी थे, विश्वविद्यालय थे, नालंदा और तक्षशिला, उनसे पढ़े हैं। पाइथागोरस, जिनका पाइथागोरस थ्योरम भी जानते हैं हम लोग, वो हमारे यहाँ से पढ़े हैं। अब हमारे देश में आते हैं तो आर्यभट्ट, जो शून्य का दिए हैं थ्योरी, शून्य को खोज किए हैं, वो हमारे यहाँ से पढ़े हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं कि हमारी शिक्षा, हमारी गुरुकुल प्रथा जो है वो वेस्ट के एजुकेशन सिस्टम से नीची थी जी। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि और भी बड़ी प्रथा को उन्होंने ऐड किया। इसी प्रकार भारतीय दर्शन और फिलॉसफी के बीच में वो भेदभाव को लाए। आप लोग ये शायद नहीं जानते होंगे कि हमारे कुछ शास्त्र जो हैं, जैसे कि जो अभी हम लोग सेक्स एजुकेशन पढ़ते हैं, उसमें हम लोग कामसूत्र, हमारे शास्त्र में दिए हुए हैं कामसूत्र शास्त्र हैं। और भी जैसे कि हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, और अस्त्र शस्त्र की जितनी बातें होती हैं वेस्ट में, वो हमारे शास्त्रों में सब वर्णन है। तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि भारतीय दर्शन जो है फिलॉसफी से पीछे है। परंतु अब इस पर ज़्यादा लंबी वीडियो न बनाकर मैं थोड़ा उस पर बात आगे करता हूँ कि एक और विचार अपना प्रकट करता हूँ जो बात निकली गई है। तो जैसे कि इंडियन फिलॉसफी जो है, मतलब कि भारतीय दर्शन को लोग ज़्यादातर कॉलेज में या विश्वविद्यालयों में इंडियन फिलॉसफी करते हैं, क्योंकि और ये इसको पढ़ाया भी जाता है अंग्रेजी में। परंतु पढ़ाना या ना पढ़ाना वो विश्वविद्यालयों पे निर्भर है, परंतु आप बहुत से जो शिक्षक होते हैं इसको समझाते भी हैं अंग्रेजी में। क्या आप ये खुद बताएं कि हम शेक्सपियर जो राइटर हैं उनकी स्टोरी या जो है उनको हम जाकर हिंदी में पढ़ें? क्या ये मुझे या आप किसी को भी समझ आएंगे? जिनका जो भाष्य है, जिनका जो भाषा है, उसको छोड़कर दूसरे भाषा में पढ़ना चाहेंगे? क्या ये पॉसिबल है? आप खुद बताएं। उसी प्रकार भारतीय दर्शन जो है उसके लिए संस्कृत या हिंदी का माध्यम सही है। आप उसको अंग्रेजी में बुक में दिया हुआ है, परंतु आप उसको ट्रांसलेट कर हिंदी या संस्कृत के माध्यम से बताएं।
परंतु आजकल के शिक्षा के जो आचार्य हैं वो इसकी अंग्रेजी के माध्यम से ही भगवत गीता जो है उसको भी अंग्रेजी के माध्यम से ही बता रहे हैं, जिससे जो स्टूडेंट सीख रहे हैं उनके अंदर अंग्रेजी के प्रति इतना बढ़ाव हो रहे हैं कि वो हिंदी को भूल चुके हैं, हिंदी को त्याग ही दिए हैं। उनसे हिंदी बोलना बोलो तो वो शर्म आती है। अब हिंदी को भी कुछ कॉलेज में आप टीचर के सामने बोलिएगा तो वो बोलते हैं हिंदी क्यों बोल रहे हो। ऐसे कुछ राज्य हैं जो जहाँ से हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, परंतु उस राज्य से स्टूडेंट आते हैं तो उनको बोली जाती है आप इंग्लिश से बात कीजिए, आप हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं। परंतु वो लोग ये भूल चुके हैं कि हमारे संविधान में भी ये बात कही गई है कि अंग्रेजी को तब तक ही प्रयोग में लाया जाएगा जब तक वो अच्छी तरह से हिंदी का प्रयोग शुरू ना हो जाए। परंतु हम लोग ये मान ही नहीं रहे हैं कि अंग्रेजी को छोड़ें, अंग्रेजी को ही ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि आप ये खुद सोचें 10th या 9th क्लास में बहुत से स्कूलों में ये होता है कि आप हिंदी का प्रयोग करना चाहेंगे कि अंग्रेजी का, कहीं ये नहीं रहता है कि आप अंग्रेजी आपका हिंदी अनिवार्य रहेगा। क्यों नहीं है? कहीं कहीं आप वेस्ट में जाएं, आप हम लोग जो हैं फिलॉसफी वेस्ट के मान रहे हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ाए जा रहे हैं तो हम लोग उन्हीं की फिलॉसफी को मानते हैं। चलिए आज उन्हीं की बात करते हैं। फिर तो आप वेस्ट में जाएं, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड जैसे कॉलेज में वहाँ भगवत गीता को पढ़ाया जाता है, अनिवार्य रखा गया है। हम लोग क्यों नहीं रख सकते हैं? अपने दर्शन का पतन हम लोग खुद पतन कर रहे हैं, आप लोग अपने ज्ञान का पतन खुद कर रहे हैं। जैसे कि एक बात करें, आपको अपनी सम्मान बचाना होगा तो आप अपना वस्त्र पहनिएगा, परंतु आप खुद वस्त्र नहीं पहन रहे हैं तो आपका सम्मान कैसे बचेगा? उसी प्रकार आपको अपना ज्ञान बचाना है। एक या दो आचार्य जो सही होंगे उनकी बदौलत क्या हो सकता है? जब समाज ही अपना हिंदी का प्रयोग ना करेगा, संस्कृत का त्याग देगा तो क्या कर सकता है ये बताएं। जैसे कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ तो उसमें भी दिक्कत है कुछ। जैसे कि मैं पहले सेमेस्टर में कि देखूँ तो पहले सेमेस्टर में आपको इंडियन फिलॉसफी मतलब भारतीय दर्शन पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि हमारे बुक में भी यही दिया हुआ है कि इंडियन फिलॉसफी। क्या ये सही है? अब इस वीडियो में तो कम समय था तो मैं इतना ही बोल पाया, परंतु इसका दूसरा पार्ट मैं ज़रूर लाऊंगा और आप लोग प्रयास करें, इस पर विचार करें। धन्यवाद।